तो जो क्वेश्चन आया था इस बार जेईई मेंस 2025 के अंदर 24 जनवरी वाली शिफ्ट में है। इफ 7 इक्वल्स टू 5 प्लस 1/7, 5 प्लस अल्फा प्लस 1/7 स्क्वायर, 5 प्लस 2 अल्फा प्लस 1/7 टू द पावर 3, 5 प्लस 3 अल्फा एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज है जिसका सम हमें कितना गिवन है, 7। तो यहां अल्फा की वैल्यू क्या लेंगे? तो इसको सोल्व करने के लिए हमें गिवन है 7 इक्वल्स टू 5 प्लस 1/7, 5 प्लस अल्फा प्लस 1/7 स्क्वायर, 5 प्लस 2 अल्फा प्लस 1/7 क्यूब, 5 प्लस 3 अल्फा एंड सो ऑन, चलता रहेगा ये इनफाइनाइट तक। तो हमें इस सीक्वेंस का सम गिवन है 7 है, तो निकालना है अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहां सम निकालने के लिए हम एक पैटर्न बनाते हैं यहां पे कि पैटर्न क्या बनेगा। तो इस सम को एक बार के लिए मान ले एस आ रहा है, इस सम को एक बार के लिए मान ले एस है, लास्ट में इस एस की वैल्यू को कितना पुट कर देंगे, 7 पुट कर देंगे जहां जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका सम हमें कितना गिवन है, 7। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखो एक प्रॉपर, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, और यहां 1/7 1/7 1/7 क्यूब। तो 7 की पावर आपकी एक एक करके इंक्रीज होती जा रही है। तो इस पावर इंक्रीज हो रही है, सेम पैटर्न से एक दूसरी सीक्वेंस बना ले 1/7 से मल्टीपल करके, तो इसकी टर्म क्या बनेगी, और इसको एक टर्म आगे करके लिख दे, तो 1/7 इंटू 5, ये 1/7 से मल्टीपल होगा तो कितना बनेगा, 1/7 स्क्वायर, 5 प्लस अल्फा प्लस इसको 1/7 से मल्टीपल करेंगे तो ये बन जाएगा 1/7 क्यूब, 5 प्लस 2 अल्फा प्लस एंड सोन, ये भी इनफाइनाइट तक जाता रहेगा। तो इनफाइनाइट सीरीज हमने दो बना ली, एक गिवन थी, इसको 1/7 से मल्टीपल करके हमने एक नई सीक्वेंस और बना ली। अब इस सम में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे, यानी इस सीरीज में से इस सीरीज को माइनस कर दे, तो यहां कितना बचेगा, एस में से 1/7 एस को माइनस करेंगे तो 6/7 एस, 5 एज इट इज आएगा क्योंकि 5 के डिनोमिनेटर में तो सही है। अब यहां दूसरी सीक्वेंस में उसके नीचे जगह खाली है, यहां माइनस कर दे तो देखो 1/7 5 से 1/7 5 कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, प्लस का 1/7 अल्फा। अगली सीक्वेंस में जाए तो 1/7 स्क्वायर, तो दोनों में से कॉमन ले लें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फा में से अल्फा कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा, अल्फा। अगली सीक्वेंस में जाए तो 1/7 क्यूब, 5 कैंसिल, 3 अल्फा में से 2 अल्फा माइनस कर दे तो कितना बचेगा, अगेन अल्फा, प्लस एंड सोन, ये भी कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक हम माइनस करते रहेंगे सीरीज। तो नई सीरीज ये बन गई कि 6/7 एस इक्वल्स टू 5 प्लस 1/7 अल्फा प्लस 1/7 स्क्वायर अल्फा प्लस 1/7 क्यूब अल्फा एंड सोन। अब देखो कितनी प्यारी सीरीज बन गई। ये जो आगे वाला जा रहा है यहां से अल्फा कॉमन ले ले तो बची हुई टर्म्स क्या बन रही है, एक जीपी बन रही है, और एस की वैल्यू यानी इस जो सीक्वेंस का सम था वो 7 था, तो हमने 7 को ही तो इसी को एस लिखा था इसको, तो एस की वैल्यू कितनी है 7, तो 6/7 इंटू 7 इक्वल्स टू 5 प्लस, यहां से अल्फा कॉमन ले लें और फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इनफाइनाइट जीपी का। इनफाइनाइट जीपी का सम होता है व्हेन r इज लेस देन 1 a अपॉन 1 माइनस r, तो a 1/7 एस, इंफिनिटी का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस r व्हेन r इज लेस देन 1। तो r की वैल्यू यदि लेस देन 1 है तो इनफाइनाइट सीरीज का सॉल्यूशन ये होगा। तो यहां से अब a की वैल्यू कितनी है 1/7, 1 माइनस r भी कितना है 1/7,
7, इसको सोल्व कर लो, 7 से 7 कैंसिल, इसकी ट्रांसपोजिंग करके इधर ले आए तो 1 इक्वल्स टू अल्फा, और यहां से इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 6, 1 बाई 7 अपॉन 6 बाई 7, 1 इक्वल्स टू अल्फा बाई 6, और अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी कोई ऐसा पैटर्न बनता रहे इनफाइनाइट सीरीज के अंदर, तो क्या करना होता है, एक पैटर्न बनाने के लिए उसको किसी नंबर से मल्टीपल करके, और किसी नंबर से कभी मल्टीपल नहीं होगा, एपी में बढ़ती हुई रहेगी या जीपी में बढ़ती हुई रहे, तो उसमें से एक टर्म को आगे हम लिख के और सब्ट्रैक्ट करके एक जनरल पैटर्न बना लेते हैं। उससे एक जनरल पैटर्न बन जाता है, वो मे बी आपका एपी आ सकता है, वो मे बी आपका जीपी आ सकता है। उसके बाद वहां पे सम का फॉर्मूला अप्लाई करके जो वैल्यू हमें पूछी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं।